जय गुरु जी गाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मौका मिला है मुझे अपना इस वीडियो को बनाने का। और टाइम हो रहा है 4:45 दुबई में, और 10 मिनट में गुरु जी का सत्संग शुरू हो जाएगा। मैं इस ब्लॉग में हमेशा कुछ ना कुछ आपको दुबई के बारे में, या कैसे सोशल मीडिया पर अपने आप को ग्रो करें, ये सब पॉइंट्स आपको बताता हूँ। लेकिन एक और पॉइंट था, दैट इज़ जो हमेशा मैंने मेंशन किया है कि मैं स्पिरिचुअली भी किस तरह कनेक्टेड हूँ चीज़ों से, वही मैं आपको बताना चाहता था। तो मुझे करीब 1 मार्च 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, जिनका आपने दिल्ली में छतरपुर जो प्लेस है, वहाँ पर गुरुजी का बड़ा मंदिर है। और उन्हीं के ही लोग उन्हें बहुत मानते हैं। तो उनकी बहुत संगत यहाँ दुबई में भी है, पुरानी संगत, इवन नई संगत, जो नए-नए लोग और गुरुजी को मान रहे हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। तो उनके वही सारे लोग, वही संगत यहाँ पर भी हैं, और वो छोटे-छोटे ग्रुप्स में जो जहाँ पर जिसको सही रहता है यूएई के अंदर, वो एक साथ मिलकर यहाँ पर सत्संग करते हैं। चाहे वो 10 जने हो किसी फैमिली में, या दोस्त मिल के, या 50 या 100 150, या कोई बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम करते हैं जो स्पेशल डेज होता है गुरुजी का। जैसे 7th ऑफ जुलाई जो गुरुजी का बर्थडे होता है, और 31st मई जिस दिन गुरु जी ने चोला छोड़ा था। तो वही वाली सारी चीज़ें हैं। तो हुआ क्या है कि मैं भी यही अपने आप से पूछ रहा था कि मैंने कब गुरुजी से अपने ऐप को कनेक्ट होते हुए पाया। इसका एक्चुअल में कोई सीरियसली सच बताऊँ आंसर नहीं है। मुझे भी कोई एक बंदा, मेरी कज़न है, उसने बोला था कि जीजू ऐसे-ऐसे यहाँ गुरुजी का प्रोग्राम है, सत्संग है, आप चलेंगे? तो वो मतलब पहले भी बहुत बार पूछ पूछ चुकी थी, लेकिन मैं हमेशा नहीं, 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 पता नहीं उस दिन क्या दिमाग में आया 1 मार्च 2024 को, और मैं, मेरी वाइफ़, डॉटर, हम उस सत्संग में गए। तो उस दिन के बाद से आई फेल्ट कि कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद खाया और आशीर्वाद लिया, वहाँ से निकले। फिर उसके बाद कुछ दिन बस यही चल रहा था कि कुछ तो चेंज हुआ है दिमाग के अंदर। फिर उनके बारे में मैंने फिर यूट्यूब के पर सर्च किया, लोगों से जानने की कोशिश करी। उसके बाद मतलब एक खलबली मच गई थी। फिर उसके बाद जो और सत्संग हुए, तो उसमें भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चलता रहा, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर यू फ़ील लाइक कि भई ये कुछ है, और अगर मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो आई फ़ील कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ लाइफ़ में। उसके बाद से गुरुजी ने जो चीज़ें चेंज करी हैं ज़िंदगी में, वो बहुत सारी है, बहुत सारी है। उनकी ब्लेसिंग्स जिस तरह से वो देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और जिस तरह वो अपने आप को हमें एक इंडिकेटर मिलता है कि गुरुजी अंग-संग हमारे पास हैं। चाहे वो तितली के रूप में, या किसी नंबर के रूप में, या किसी खुशबू के रूप में, ब्लेसिंग्स लाइक जो आपकी रोज़ की खुशबू होती है। आप जैसे बड़ा मंदिर जाएँगे, इफ यू फील ब्लेस्ड, तो आपको वहाँ एंटर करते ही, जबकि वहाँ कोई गुलाब का फूल नहीं मिलेगा, फिर भी आपको वहाँ रोज़ेज़ की खुशबू आएगी। मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे-धीरे खुद समझते हैं जब आप, गुरुजी आपको कनेक्ट करते हैं अपने आप से। तो ये सब करते-करते, और आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगा इस बारे में, और धीरे-धीरे मतलब और सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन टाइम तो यहाँ दुबई में बहुत जल्दी, बहुत फ़ास्ट निकलता है। 4-5 दिन ऑफ़िस, उसके बाद और दूसरे काम, मैटर फिनिश, टाइम ख़त्म। तो ये है। तो सबसे जो अच्छी बात गुरुजी के बारे में मुझसे जुड़कर मुझको जो अच्छी लगती है अपने पास से, कि आपको जब इनके आप सत्संग में जाते हैं, यू फ़ील कि कुछ लाइफ़ में कुछ चेंजेस आर हैपनिंग। आपको सुकून फ़ील होता है। सुकून एक जैसे होता है ना, आप जैसे किसी सेक्रेट प्लेस पे जाते हैं,
और वहाँ पर जो फ़ील होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है। और वही, और कहीं न कहीं शब्द वाणी के अंदर भी हमें चीज़ों के जवाब मिलते हैं, जो हम पूछना चाहते हैं, या कोई और लोग इसके बारे में अपने आप को शुकराना करते हैं कि गुरुजी ने उनकी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेस लेके आए हैं। तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो यही कहूँगा कि जितना हो सकता है, मैं अपने आप को कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं गुरुजी से बिल्कुल जुड़ा रहूँ, उनके सारे सत्संग मैं जॉइन करूँ। लेकिन सारे में आप नहीं पहुँच सकते, या किसी भी कारण और किसी भी फॉर एनी रीज़न आप नहीं जा पाते हैं। तो बट दिल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे दिल में है, वो हमारी नीयत बिल्कुल सही रहनी चाहिए। अब मैं किसी सत्संग को मिस किया, इट डज़न्ट मीन कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ वो। ठीक है, मिस हो गया, लेकिन अंदर से मैं हमेशा जाना चाहता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। करेक्ट? तो आपने भी कभी छतरपुर बड़े मंदिर आप गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, कैसा आपको वहाँ पर लगता है कि एक प्रेज़ेंस ऑफ गुरुजी, और जो वहाँ प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद हो गया और आपका लंगर प्रसाद हो गया, वो किस लेवल पर वो टेस्ट होता है उसका, वो बताइएगा अगर हो सके तो। और मैं गुरुजी की वीडियोस और फ़ोटोज़ यहाँ पर मुझे मौका मिलता है बनाने का, और मैं वो पोस्ट करता रहता हूँ, अपने दूसरे अकाउंट में पोस्ट करता हूँ, इस वाले अकाउंट में नहीं। लेकिन अब ये जो मेरा अकाउंट है अबाउट दुबई, दुबई लाइफ़ एंड ऑल, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये वाला वीडियो भी मैं अपना इसी अकाउंट पर ही इसको पोस्ट करूँगा। अब हमारा टाइम हो गया, एक बार मैं देख लूँ ज़रा। 5 बज के बज हाँ, 5 बजने में 7 मिनट, क्योंकि 5 बजे एग्ज़ैक्ट गुरुजी का सत्संग शुरू हो जाएगा, और हम एज़ पर द नॉर्म्स हमेशा कोशिश करते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुँच जाएँ, जिससे कि हम गुरुजी का वेलकम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बट गुरुजी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। मेरी मुझे जो बहुत सारी उन्होंने ब्लेसिंग्स ऑफ़र्स, उन्होंने अपनी आशीर्वाद जो दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मुझे लगता है बस ये और 1-2 मिनट में ऊपर जाना चाहिए। अभी ऑलरेडी 8 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए। और क्या चल रहा है आपका दोस्तों? व्लॉगिंग का कैमरा ओपन किया, कुछ व्लॉग बनाया, नहीं बनाया, कोई नहीं। ये इतना आसान काम नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि कैमरे पे क्लिक करना है और आप बोल दो, शुरू कर दो। भाई, ऐसे मज़ाक नहीं है, इसमें टाइम लगता है और बंदा धीरे-धीरे ही खुलता है। बस ये है कि एक शुरुआत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जिस दिन एक शुरुआत और एक अंदर से एक जो आवाज़ होती है, वो जो दोनों चीज़ मैच हो जाती है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी इस टाइम मेरे पास कोई माइक नहीं है, और मैंने हल्का-सा सोचा था कि मैं ये इस तरह का वीडियो बनाऊँगा, लेकिन माइक वाइक तो कुछ लाया नहीं था, और लाइट भी थोड़ी यहाँ कम है, तो थोड़ा-सा नॉइस रहेगा। लेकिन जब आपको जहाँ मौका मिले, आप व्लॉग बनाएँ। एक मैं तो आपसे यही बोलूँगा, कोई भी आप एक छोटा-सा टॉपिक लें, कोई भी, आपके आस-पास का एरिया हो सकता है, आपको जो कोई चीज़ पसंद है, आप उसके बारे में आप कंटिन्यूअसली थोड़ा-थोड़ा सा बताना शुरू करें, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। लेकिन यस, टाइम लगता है। और इस पे भी, और यहाँ गुरुजी के, और मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, गुरुजी के हफ्ते में जो मुझे दिखता है कि 2 या 3 सत्संग तो यहाँ दुबई में बहुत कॉमन है, और वीकली तो होते ही होते हैं। तो जो गुरुजी ने यहाँ पर अपने सत्संग, जो उनके लोग हैं, उन मतलब जो हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको किस तरीके से ब्लेसिंग्स दे रखी हैं और दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का एक मूल मंत्र है, जिसको मैं आखिर में वो बोलना बोलना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू।